घर गृहस्थी को कहा गया है श्रीमद् भागवत में ही कि यह दावानल है। भवाटवी वर्णन में पंचम स्कंध में कहानी दावानल है। कोई जंगल की आग में पड़ जाए तो जलेगा। अब जब आदमी अपने घर पर रहता है तो अनुभव करता है कि और जगह की अपेक्षा ज्यादा जलन होती है। कहीं चला गया है, घर छोड़ करके भगवान की कथा सुन रहा है या घूम रहा है तो चिंता नहीं होती। घर पहुंचते ही अब जलन, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं बात माना, वो नहीं बात मानी, इस तरह की चिंता होने लगती। तो दवानल चालू, जलन चालू हो जाती है। इसलिए जो जलन को बुझाने वाले हैं भगवान के परम भक्त, जो भगवान का गुण गाते हैं, कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, भगवान में ही रमे रहते हैं, उनके पास बैठ, वे शीतल कर देंगे। ऐसा कहा गया है। भगवान विष्णु से स्तुति करते हुए कौन कह रहे हैं कि मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध, उस श्लोक में है अयम त्वत् पीयूष नद्याम कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध। हे प्रभु, हमारा जो मन है वह एक हाथी के समान है और ये जो जगत है, संसार है, यह दावाग्नि के समान है। लेकिन कदाचित ये हमारा मन रूपी हाथी, हाथी रूपी मन रूपी हाथी जंगल से भाग करके अग्नि में से और चले और वहीं पर यदि गंगा जी की शीतल धारा मिल जाए तो उसमें वो डुबकी लगाता है और निकलता नहीं है बाहर आग लगी हुई है। आप कल्पना कीजिए कि हिमालय में घोर जंगल में आग लगी हो और कोई हाथी फंसा हो, लेकिन फंस करके तुरंत ही निकल करके और निकट में गंगा जी की शीतल बर्फीली बर्फ से युक्त ठंडा जल मिल जाए और उसमें वो डूबे तो तट पर उधर भी आग लगी है, इधर भी आग लगी है, लेकिन गंगा जी के शीतल धारा में वो हाथी है तो नहीं निकलना चाहिए, वो सुखी हो जाता है उसमें। तो इस तरह से वास्तव में दुनिया जल रही है। सुखी कौन है? सुखी वे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की कथा में हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं। तो दुनिया जल रही है अनेक कामनाओं से, अनेक अभाव से, दुख से जल रही है। तो इस संसार में सुखी होने का उपाय है भगवान श्री कृष्ण का जप करना, कीर्तन करना, उनकी कथा सुनना, भगवान का गान करना। भव महादावाग्नि निर्वापणम, यह संसार महादावाग्नि की तरह है, महाआग।